हम ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल चैप्टर की क्लास 10th की। प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में ज़रूर विज़िट कर लेना क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उन्हीं पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीपीटी थ्योरम पे बेस है, बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, पीछे वाली वीडियोस में ज़रूर विज़िट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है कि उसने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 6.17 फिगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दो 6.17 फिगर है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट में क्या बोला है DE जो पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर DE पैरेलल BC, बीपीटी थ्योरम में क्या कहती थी कि अगर DE पैरेलल है BC के तो उस ट्राइंगल की जो रेशो होगी ना वो दूसरी साइड की रेशो के बराबर होगी। मतलब कि AD अपॉन DB बराबर होगी AE अपॉन EC के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें डायग्राम भी रखनी है सामने। क्या बोला इसने कि इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम्स, और लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम। ओके, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि ये थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा AD अपॉन DB है वो किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। ठीक है, इट इम्प्लाइज, ज़रूर लिखना है। सो अब हमें पता है कि AD हमारा किसके बराबर है, AD हमारा है 1.5 के और DB है हमारा 3 और AE है हमारा 1 और ये हमें EC फाइंड करना है। सो हमारा AD कितना था 1.5 और ये था हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 और ये है EC, ये हमने फाइंड करना है, हमें गिवन नहीं। ये हमें पता है कि 1.5 के टेबल में 3 आ जाता है। सो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को तो 3 आता है, ये 1, इट इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, इट इम्प्लाइज EC जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 के। यही हमारा आंसर। ओके, सो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सिमिलरली सेकंड पार्ट निकलेगा। सेकंड पार्ट भी हमें DE पैरेलल टू BC दिया है बट इसमें AD नहीं है। ठीक है, इसमें AD नहीं है, AD निकालना है और हमारा AD अपॉन DB बराबर आ जाएगा AE अपॉन EC के बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है कि इन ट्राइंगल जो हमें गिवन है ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल हमें गिवन है, इन ट्राइंगल ये क्या है, DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल टू BC। ओके, बाय यूजिंग BPT। ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप जहाँ लिख सकते हो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा कि जो हमारा AD है वो अपॉन DB है वो किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। ओके, अब हमें AD निकालना है, DB गिवन है, AE गिवन है, EC गिवन है। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज गिवन क्या है हमें, AD गिवन नहीं है, गिवन है DB, वो कितना है 7.2 सेंटीमीटर, किसके बराबर है, AE कितना है 1.8 अपॉन EC कितना है 5.4। ओके, अब हमें पता है कि 1.5 के टेबल में 5.4 आ जाता है, 18 के टेबल में 54 आता है। ठीक है ना, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 54 आता है। ठीक है, तो ये उड़ जाता है हमारा 1 और 3 के साथ। ठीक, तो इट इम्प्लाइज AD अपॉन 7.2 किसके बराबर आ गया, 1/3 के। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाते हैं, लेके जा सकते हैं ना, हाँ ले जाओ। इट इम्प्लाइज
AD किसके बराबर आ गया 7.2/3। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 24 के साथ तो हमारा आता है 72। ठीक है, तो एक पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लिख लेंगे। ठीक, तो AD हमारा किसके बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर के। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? कह रहा है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। ठीक है, क्या बोला उसने कि PQ हमें डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम पढ़ लेते हैं। उसने कहा E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एक ट्राइंगल की बात हो रही है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है PQR जिसके ऊपर एक E पॉइंट है, एक F पॉइंट है। एक E पॉइंट है जो PQ लाइन पे है और PR पे F है, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, मतलब पहला E है तो E आएगा PQ के साथ, F है तो F आएगा PR के साथ। ठीक है, सो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बाय क्वेश्चन। क्या उसने क्या बोला कि एक ट्राइंगल है PQR। ओके, एक ट्राइंगल PQR है PQR। उसने कहा फिर आगे वाली लाइन क्या थी कि E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। PQ पे कौन सा है? E पॉइंट है और PR पे है F। ओके, ये हमारी डायग्राम बन गई, सिंपल। उसने बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर, कि जो भी नीचे 3 केसेस दिए हैं उनको देख के हमें बताना है कि जो EF है वो पैरेलल है हर एक केस के अंदर QR के। ठीक है, ये बताना है। सो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमारा फर्स्ट पार्ट में PE गिवन है कितना 3.9 ये गिवन है। ठीक है, और EQ हमारा कितना है 3 है, PF हमारा 3.6 है। अब सारे पॉइंट दिए हैं 2.4 है, ये सारे पॉइंट दिए हैं। बस ढूंढना है कि अगर ये रेशो बराबर आ गई, मतलब PE बराबर PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR के, तो इसका मतलब कि ये लाइन भी पैरेलल होंगी। सो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या उसने क्या बोला है कि इफ़ हम लोग अपने से मान लेंगे ना, हमें बाकी सब गिवन है तो ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, चलो लिख देते हैं। PE किसके बराबर है 3.9 के सेंटीमीटर। ठीक है, और PF है हमारा 3.6 सेंटीमीटर के, और EQ है हमारा 3 सेंटीमीटर के, और FR है हमारा 2.4 सेंटीमीटर के। हम मान लेते हैं इफ़ EF पैरेलल हो QR के, हमें प्रूफ करना ना, ये हम मान लेते हैं इसको कि ये अगर ये इसके पैरेलल होगा, तो अगर ये इसके पैरेलल हुआ तो जो हमारा बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से PE अपॉन EQ होगा बराबर PF अपॉन FR के। ठीक, अब हमारा PE क्या है यहाँ पे? PE है, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, PE है हमारा 3.9, EQ है हमारा 3 और PF है हमारा 3.6, ये है हमारा 2.4। ओके, सो अब 3 के टेबल में 39 आता है ना, बिल्कुल आता है। 13 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 39 आता है, तो पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 24 को 36 के साथ डिवाइड करना है तो कितना आएगा? ये जाएगा 3 के टेबल में 36 आता है ना, हाँ आता है, हाँ बिल्कुल। 12 के टेबल में 36 आता है ना, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ठीक है, 3/2 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब ये आ गया हमारा 1.3/1 किसके बराबर 3/2 के। क्या ये दोनों बराबर हैं? किसी एंगल से बराबर दिख रहे हैं? नहीं। सो देयरफॉर PE अपॉन EQ किसके बराबर है? PF अपॉन
एफ आर के बराबर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, कि ये इसके पैरेलल नहीं है, ये कुछ किस में, फर्स्ट केस में। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस पे, ठीक। अब सेकंड केस क्या था हमारा, सबसे पहले हम सेकंड केस की डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम तो सेम होगी ना सबकी, बस उसके जो डायमेंशन दी है वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। पी क्यू आर और ये दो पॉइंट थे ई और एफ, ठीक। अब इस सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, जो पी ई है वो है 4, ई क्यू है 4.5, पी एफ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ है 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिख लेंगे 4, ये आ गया 4.5, ये आ गया 8, ये आ गया 9। अब आप लोग ये लिख लेना कि पी ई किसके बराबर है। मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ कि इफ़ ई एफ पैरेलल हो क्यू आर के, अगर हमारा जो ई एफ है वो पैरेलल, पहले हम सपोज करेंगे ना कि ई एफ अगर पैरेलल हुआ क्यू आर के, सो हमारा जो पी ई अपॉन ई क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज पी ई कितना है 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। ओके, तो ये हम लोग हमें पता है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 40 अपॉन ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत, मतलब देखो ना, अगर 4.5 है अपॉन 10 आ गया, ये था 4, तो अगर ये ऊपर ये इसका ये पॉइंट को ख़त्म करना है तो नीचे 10 लगाते हैं ना, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 40 अपॉन 45, है ना, हो जाएगा ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब हम इसे 9 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये 9 के साथ जाएगा, 9 5 जा, और ये जाएगा, हाँ अब ये 5 के टेबल से उड़ जाते हैं, 5 8 जा, 5 9 जा, तो इट इम्प्लाइज 8 अपॉन 9 किसके बराबर, 8 अपॉन 9 के। सो सिंपल, तो ये कितना आ गया, बराबर आ गया। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। देयरफॉर ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के बाय बी पी टी, ठीक है। हमारी सपोजिशन इस बार सही हुई है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक। नहीं समझ लगेगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एक इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है इफ़ 6.18 फिगर ये है, इस फिगर की बात कर रहा है कि इफ़ ये वाली अगर फिगर में जो हमारा एल एम है पैरेलल होगा सी बी के, ठीक है, और एल एन पैरेलल हो जाए सी डी के, क्या कि ये वाला जो है वो पैरेलल हो जाए इसके और ये पैरेलल हो जाए इसके। तो उसने बोला है प्रूफ करके बताओ कि जो ए एम है, ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी, है ना। ए एम अपॉन ए बी बराबर बताना है ए एन अपॉन ए डी के, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा बीपीटी थ्योरम से कि ये अपॉन ये अपॉन ये, है ना। अब हमें बताना है ए आधा और पूरा, ठीक। तो चलते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सल्यूशन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो हमें पता है उसने पहले क्वेश्चन में बोला है कि एल एम जो है पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन है जो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। सो पहले हम ये वाला पैरेलल उठाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया,
इन फिगर इन क्वेश्चन, या गिवन ऐसे लिख सकते हो, गिवन LM पैरेलल टू CB, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारा अगर ये पैरेलल इसके है तो कौन सी ट्राइंगल में, ABC वाली ट्राइंगल में जो हमारा ये है AM है अपॉन MB बराबर होगा AL अपॉन LC, ठीक है। हाँ, तो इन ट्राइंगल AMB, सॉरी कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हमें क्या मिला कि जो हमारा AM अपॉन MB है वो किसके बराबर है, AL अपॉन LC के, ठीक। बाय BPT थ्योरम हो गया ना ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इट इम्प्लाइज MB अपॉन AM किसके बराबर, LC अपॉन AL, लिख सकते हैं ना, ये इसके, ठीक है। इसको भी उल्टा करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा स्टेप करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ऐड करेंगे 1 बोथ साइड, ठीक है, मतलब इट इम्प्लाइज MB अपॉन AM प्लस 1 किसके बराबर, LC अपॉन AL प्लस 1, ठीक है। क्या किया, 1 को ऐड कर दिया दोनों साइड। सो क्या बन जाएगा हमारा, MB प्लस AM बराबर है AM के, इट इज इक्वल टू LC प्लस AL अपॉन AL, ठीक। अब डायग्राम पे देखो, हमारा MB और AM क्या बनाता है, पूरा AB बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन AM, ठीक। किसके बराबर है, LC और AL, तो क्या बन गया, AC अपॉन AL। आधा क्वेश्चन हमारा निकल गया, ठीक। क्या किया, BPT थ्योरम से ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई। मैंने क्या किया कि उल्टा कर दिया, इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया। MB ऊपर ले आया, AM नीचे ले आया, LC ऊपर ले आया, AL नीचे ले आया, ठीक, ला सकते हैं ना। फिर थर्ड स्टेप क्या किया मैंने, ऐड कर दिया 1 को बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। जब बोथ साइड किया वी गेट, क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AM ऊपर आ गया, AL ऊपर चले गया। जब इन दोनों को प्लस किया, ये AB बन गया, ये AC बन गया। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब चलते हैं सेकंड सिचुएशन के ऊपर। सेकंड सिचुएशन क्या आती है हमारे पास, सेकंड सिचुएशन है LN पैरेलल CD। सिमिलरली LN पैरेलल CD, ये है गिवन, ठीक है, ये गिवन था, ठीक। तो डायग्राम को देखो, अब कौन सा ट्राइंगल आ जाए, ADC। इन ट्राइंगल ADC जो हमारा AL अपॉन LC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AN अपॉन ND के, ओके। अब वही उल्टा करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, LC अपॉन AL किसके बराबर, ND अपॉन AN के, ऐड 1 बोथ साइड, ठीक है। वी गेट, क्या मिला, LC प्लस AL अपॉन AL, ठीक, किसके बराबर, ND, सॉरी एक मैंने ये गलत कर दिया, एक स्टेप खा दिया मैंने, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। ND अपॉन AN, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। इट इम्प्लाइज LC प्लस AL अपॉन AL
किसके बराबर, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ओके ठीक। अब एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल क्या बन गया हमारा, ए सी अपॉन ए एल किसके बराबर है, ये आ गया हमारा ए डी अपॉन ए एन के, इसको मान लिया सेकंड, यही बना ना, एन डी और ए एन को मिला के हमारा बन गया ए डी। ठीक। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ पे भी ए सी अपॉन ए एल है और यहाँ पे भी ए सी अपॉन ए एल था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये बराबर हो जाएगी इसके। ठीक है, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमारा क्वेश्चन निकल गया, सिंपल था यार। क्या कि ए बी अपॉन ए एम आ गया किसके बराबर, ए डी अपॉन ए एन के। सो हमें प्रूफ क्या करना था, और ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए एन अपॉन ए डी, यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल। ठीक है, समझ लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।